मैं एक जिउतिया और जीवित बंधन का कहानी बोलने जा रही हूँ। हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें। कहानी बहुत अच्छा है, पूरा सुनना। जीवित बंधन जिउतिया माई का कहानी है। एक राजा थे, एक रानी। तो जिउतिया का व्रत आया रहने को, तो रानी बोली राजा से कि राजा हम व्रत करेंगे जिउतिया का। राजा बोले कि तुम नहीं कर पाओगी, पूरा रात दिन पानी नहीं पीते हैं और नहीं कर पाओगी। तो रानी बोली नहीं, मैं करूँगी, लड़के का व्रत है, क्यों नहीं करूँगी, करूँगी। राजा बोले, बहुत समझाए कि नहीं तुम रह नहीं पाओगी, मत रखो। तो बोली नहीं, मैं करूँगी। तो वो राजा बोले ठीक है, करो। तो जिउतिया का व्रत वो रह गई तो दोपहर तक थी। तो राजा अहेर खेलने चले गए, उसे रहा नहीं गया। तो राजा उधर गए, सोची कि मैं चोरी से बना के खा लूँ बट्टी लगा के, राजा देखेंगे नहीं। तो राजा अहेर खेलने गए तो तीन बट्टी लगाई। तो बट्टी तो पक गया, आधा खाई थी। तो फिर राजा वापस आ गए, दरवाजा खटखटाए तो जान गए कि राजा आ गए, तो तकिया के नीचे छुपा दी। राजा आए, पलंग पर बैठे, तो वो बोली कि जिउतिया माई, अगर हमारी इज्जत रख दोगी तो मैं अगले साल ज़रूर व्रत रहूँगी। जब वो तकिया हटाए राजा, तो बट्टी, अढ़ाई बट्टी जो बचा था वो सोने का हो गया। तो राजा बोले ये क्या है, ये तो सोना है। तो बोले कि हाँ। तो बोले कहाँ से सोना आया, तुम्हारे पास तो नहीं, कुछ नहीं रहा। बोलेंगे मेरे मायके से आया है, मेरे नैहर से। तो उसके पास नैहर नहीं था, भाई बाप मतलब उसके पास कोई नहीं रिश्ता था, सब अकेली थी। राजा बोले तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं है, तो कहाँ से ये आया, नैहर कहाँ है तुम्हारे। कहे नहीं, हमारे पास नैहर है ना, हमारे घर में सब कुछ है। राजा बोले मैं तो कभी गया नहीं ससुरारी, तो चलो मैं ससुरारी एक बार होके आऊँ। तो बोली नहीं। लेकिन राजा बहुत जिद किए, नहीं हमको जाना है। सुबह आए, उसके लिए डोली सवारी अपना तैयार किए, अपना घोड़ा पे चढ़े और गए। कुछ दूर गए तो जिउतिया माई से बोली, जिउतिया माई हमको 2.5 दिन का नैहर दे दो, और मैं आपका व्रत करूँगी अगले साल ज़रूर। तो जाते जाते एक जंगल पड़ा, वो जंगल में एक घर बंगला टाइप का, अच्छा से खूब घोड़ा हाथी नौकर चाकर सब कुछ, माँ बाप उसको सब वहाँ मिले। तो 2.5 दिन तो आराम से थी, 2.5 दिन का नैहर मांगी थी। 2.5 दिन बीत गया तो बोलने लगी चला। तो राजा बोले कि नहीं, 1-2 दिन और रह जाओ, इतना दिन के बाद ससुरारी आया हूँ, मैं तो कभी आता भी नहीं हूँ, हमको पता ही भी नहीं था। तो बोली नहीं, बहुत जिद की, नहीं आज चला। वो तो 2.5 दिन का माने थी, उसके बाद तो वहाँ कुछ नहीं रहता। तो राजा बोले से चलो, बोली बाद में फिर आएंगे। तैयार हुए, राजा आए, कुछ दूर आए तो उनका खराऊ भूल गए वहाँ। तो रानी से बोले कि रानी, अपना खराऊ मैं वहाँ भूल गया, मैं लेके आता हूँ, तुम रुको यहाँ। तो उसको तो पता था कि वहाँ भी कुछ नहीं होगा, पूरा जंगल हो गया होगा। तो बोली नहीं, क्या जाओगे लकड़ी की चीज़ लेने, खराऊ लेने मत जाओ, दूसरा ले लेना। बोले नहीं, हमको वही चाहिए। जब भी वहाँ राजा गए तो कुछ नहीं, पूरा जंगल हो गया था, कुछ नहीं था। तो राजा बहुत ढूंढे, वो घर ही नहीं था, कहाँ से मिलेगा, वो तो 2.5 दिन के लिए मानी थी। तो वहाँ गए तो बोले रानी वहाँ तो कुछ है ही नहीं है, पूरा जंगल हो गया। तो कहा कि अरे नहीं मिला होगा, नहीं अच्छे से देखोगे। कहा नहीं, मैं हमको पता है, मैं देखा वहाँ कुछ है नहीं। रानी बोली कि नहीं होगा, कब क्या बताऊँ। बोले कि नहीं बताओ, इसका मतलब क्या है। तो बोली कि चलो घर बताएंगे। जब घर में गए तो राजा उसको बोले बताओ। घर में जैसे ले उसे ले बैठ गए कि हमको बताओ इसका मतलब क्या है। तो बताने लगी कि आप मना कर रहे थे जिउतिया के व्रत मत रहो, और मैं रह गई, तुमसे भूख के मारा नहीं रहा गया। तो मैं 3 बट्टी लगाई थी, आधा खाई थी, तब से आप अहेर खेल के आ गए। तो वही तकिया के नीचे रखी थी, तो मैं मानी थी कि जिउतिया माई अगर मेरा इज्जत रख दोगी तो मैं आपका
व्रत रहूँगी अगले साल। तो जिद किए नैहर जाने के लिए, तो वही उनसे ही 2.5 दिन का नैहर मांगी थी, इसलिए 2.5 दिन का हमको मिला था। इसके बाद वो ख़त्म हो गया। जितिया कहानी ख़त्म हो गया। आप लोग सुनना, पूरा सुनना, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना कैसा है।